और इस जगत में सम्मान मिलना कोई छोटी बात नहीं। सम्मान तभी मिलता है जब तुम्हारे अंदर कुछ त्याग होता है, तब सम्मान मिलता है। किसी आश्रम में जाकर के एक भक्त ने कुछ दान किया, तो दान किया तो उसका नाम माइक में बोला गया, तो दूसरे जो बैठे थे कंजूस लोग, उसने कहा कि अरे यहाँ तो धन का सम्मान है। देखो उन्होंने धन दिया, 2000 रुपये दान दिया तो उसका नाम बोला गया, हम लोगों ने नहीं दिया तो हमारा नहीं बोला गया। तो उसने माइक में आकर कहा कि अरे यहाँ तो ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, यहाँ तो धन का सम्मान हो रहा। तो जो वक्ता था, कथाकार था, बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान होता वही तो कथा होता सुना सकता है, बुद्धू आदमी थोड़े सुना सकता है। बुद्धू तो फंस जाएगा चक्कर में, तुरंत ही डाउन हो जाए। तो उसने जवाब दिया कि न धनवान का सम्मान है न धन का सम्मान है। अगर धनवान का सम्मान होता तो इस सभा के अंदर अभी भी सैकड़ों लोग धनवान बैठे हुए, अभी भी हजारों लोगों की जेब में लाख लाख रुपए धरा हुआ है, और हजारों लोगों के अकाउंट में 10-10 लाख डिपॉजिट है, जमा है। धनवान बहुत लोग बैठे, लेकिन उनका सम्मान, ये धनवान का सम्मान नहीं, न धन का सम्मान है, ये धन के त्याग का सम्मान है। जिसने धन का त्याग किया है कल्याण के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, भंडारा के लिए, उसका सम्मान हुआ है। ये त्याग का सम्मान है, ये न धन का सम्मान है न धनवान का सम्मान है। बहुत बड़ी बात। धन तो सबके जेब में है कुछ न कुछ, लेकिन जब तक उसको तुम त्याग नहीं कर सकते हो सेवा के लिए, फोकट में तुम्हारा नाम और यश नहीं हो सकता। उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। और कितने लोग सेवा के लिए तो पैसे को ऐसे त्याग करते हैं जैसे घर से कूड़ा कचरा फेंका जाता ना, ऐसे फेंक देते हैं, और जिस सभा में पहुंचते वहां 1 नंबर यश प्राप्त करते हैं। दान से भी यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, नाम बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों की निष्ठा बढ़ती है। दान कोई साधारण चीज नहीं, और बिना त्याग के दान हो भी नहीं सकता। लोभी कभी दान नहीं कर सकता, न मोही दान कर सकता है। दान वही कर सकता है जो लोभ को मार सकता है, वो दान कर सकता है। कितनी मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है, दुकान खोलता है, टेंट हाउस खोलता है, किराना मर्चेंट हाउस खोलता है, और दिन भर चप्पल जूते की दुकान पर बैठा बैठा बेचता रहता है, ग्राहकों से मुड़चिरना करता रहता है सब कुछ। उसके बाद उस पैसे को फल बेचता रहता है ठेला लगा करके। मैं कानपुर में निकला तो एक फल वाले ने मेरी गाड़ी को रपटाया पीछे से, ओए बाबा, ओ बाबा, अरे असंगदेव बाबा, ऐसे चिल्लाया। गाड़ी में नाम लिखा था पीछे। तो भीड़ थी कानपुर में, तो कान खुजलाने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ रहती है। तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही, हल्ला हल्ला मचाया। तो मैंने गाड़ी रोका, क्या बात? बोले रुको बाबा, ये दुकान अपनी है, फल वाली दुकान, थोड़ा फल लेते जाओ। तो हमने कहा क्यों? बोले आपके प्रवचन से ही फल की दुकान पर नौकरी करता था मैं, आज फल की दुकान का मालिक बनकर बैठा हूँ, और डेली 2-3 हज़ार का प्रॉफिट होता है, ले जाओ। पूरा सेव फल बांध दिया गठरी भर के। अरे हमने कहा 1 किलो दे दो बस। हाँ, आपके पास 30-40 शिष्य लोग रहते हैं, सबको खिलाना। तो हमने कहा गाड़ी में जगह नहीं है। अरे रख लो उसी में, पाँव के नीचे ऊंचे कहीं पर बांध के गठरी दिया, और बोला मेरे घर भी आना गुरुदेव, मैं गरीब था लेकिन अब अमीर हूँ। आपका सत्संग सुनकर सब बुराई छूट गई, ज्ञान इतना हो गया, घर में सुमति आ गई, उन्नति इतनी हो गई कि अब मकान भी हो गया है, दुकान भी अपनी हो गई है। अब गुरुदेव कोई कमी नहीं है, बस आप आइए। मंगल मूल अमंगल दमन, सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हो, बस यही एक भूख है।
ये त्याग। राम भगवान यदि अयोध्या का त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवास को स्वीकार न करते तो क्या उनका इतना यश कीर्ति नाम होता? बिल्कुल नहीं होता। त्याग के गर्व से ही आदमी के यश कीर्ति नाम सम्मान प्रतिष्ठा का वैभव प्राप्त होता है। कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहो, जिस स्त्री के अंदर त्याग होता है फिर वो गहने के लिए लड़ाई नहीं करेगी, न आभूषणों के लिए झगड़ा करेगी, जितने हों उतने में खुश है। छोटा सा नाक में फूल पहन लेगी, छोटे सी कुंडल पहन लेगी, थोड़ी चैन पहन लिया, बस खुश। त्याग त्याग त्याग। और जहाँ त्याग होता है वहीं खुशी रहती है, और जहाँ त्याग होता ना वहाँ संतोष भी